आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी पीरियड में मैं हरनान शर्मा हृदय से स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर नामक काव्य कृति से संकलित अपनी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य भाग के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से कुछ पद्यांशों का अध्ययन हम सब कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जिस पद को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, व्याख्यायित करूँगा, वह पद है आखिया हरिदर्शन की भूखी। एक बार मैं आप सबके समक्ष आदर्श वाचन करता हूँ इस पद का। आप सभी अपनी पुस्तक में देखेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे और तत्पश्चात आए हुए शब्दों का अर्थ समझाते हुए आपको व्याख्या समझाऊंगा और तदुपरांत पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखकर तैयार करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आइए देखिए यह भ्रमर गीत का अंतिम 12वां पद। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी, बारक वाह मुख आन दिखावहु, दुहि पै पिवत पतूखी। सूर सुकत हठि नाम चलावत, ये सरिता है सूखी। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, आँखियाँ। यह गे पद है, अनेक प्रकार से उसे संगीत के साथ संगत करते हुए भी गाया जा सकता है, इसलिए यह गे पद है। आइए इस पद में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनका पहले अर्थ आप समझ लीजिए। इस पद में आया है रूखी। रूखी का तात्पर्य है नीरस। अवधि समय, जो समय का वादा कर गए थे, है ना, वह इंतजार करना। जोवत माने इंतजार करना, इंतजार। झूठी माने दुखी, अकुलानी व्याकुल होना, अकुलानी व्याकुल। बार का मतलब है एक बार। सरिता का तात्पर्य नदी। पतूखी, दोने पत्तों का जो बनाया जाता है दोना, पत्तों से बना दोना, पतूखी उसे कहते हैं। जिसमें आप लोग चाट वगैरह खाते हैं, वो दोना है। श्री कृष्ण भी पत्तों का वह दोना बनाकर किस प्रकार से गाय का दूध दूहकर पीते हैं, वह मनोहारी दृश्य की झलक पाने के लिए, अवलोकन करने के लिए गोपियां आतुर हैं, ललायित हैं, ऐसा में है। तो आइए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के क्रम में आपको इस व्याख्या आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी। संदर्भ देखें, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के प्रश्नाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि, वात्सल एवं श्रृंगार रस के सम्राट कवि सूरदास जी द्वारा विरचित प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य
सामान्य हिंदी के काव्य भाग के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में जो अनन्य प्रेम भावना है उसका वर्णन किया है। जिस समय उद्धव विरहिणी गोपियों को ज्ञानोपदेश योग साधना का उपदेश देने के लिए आए हैं, गोपियों ने उनके योग साधना के उपदेश को सुनकर क्या उत्तर दिया है। क्योंकि वह गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, वह योग साधना की उपासना कर सकने में असमर्थ हैं, ऐसा भाव व्यक्त करते हुए उत्तर देते हुए उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर माध्यम है कथन उद्धव के प्रति है। हे उद्धव, यह मेरी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, भूखी हैं, व्याकुल हैं। अर्थात केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। उनके दर्शन करने मात्र से, उनका सानिध्य प्राप्त करने मात्र से जो इन आँखों को सुख की अनुभूति होती है, वह आपके योग साधना को सुनकर और योग साधना की उपासना करके हम कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे रहत रूप रस राशि ये बतिया सुन लो। वह आपका निराकार ब्रह्म किस प्रकार से रहता है, उसका क्या रूप है, क्या रंग है, जिसका उत्तर आपने दिया कि वह मेरा ब्रह्म निराकार है, कोई आकार प्रकार नहीं है, वह कहीं नहीं रहता और सर्वत्र विद्यमान है। यह आपकी रूखी बातें सुनकर, यह आपकी नीरस बातें सुनकर इन आंखों को अत्यंत दुख है, कष्ट है। इतना दुख तो अवधि गणत एकटक मग जोवत। श्री कृष्ण जब यहाँ से गए थे और उन्होंने हम सब गोपियों से यह वादा किया था कि इतने दिन में हम आ जाएंगे, और उस अवधि, उस समय का इंतजार करते करते ये आंखें एकटक माने बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष भी इन आंखों को उस रास्ते का इंतजार करते करते, उनके आने का इंतजार करते करते कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ जितना दुख आपके इस योग साधना के उपदेश को सुनकर इन आंखों को दुख है। अब यह योग संदेशो सुने सुन। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, अब आपका यह योग का संदेश सुन सुनकर यहाँ मेरी आंखें अत्यंत अकुलानी, व्याकुल हैं, व्यथित हैं और दुखी हैं। अर्थात आपकी योग साधना को कर सकने में, सुन सकने में यह तैयार नहीं है, असमर्थ हैं। बारक वह मुख आने दिखाओ। यह मेरी आंखें तो एक बार, बारक मतलब एक बार, आप उन श्री कृष्ण के उस मुखमंडल के दर्शन हमें करा दें। दुहिपय पिबत पतु की, जब वह पत्तों से बने हुए दोने में गाय का दुग्ध दुहकर पी रहे होते हैं, वह दृश्य, वह मुखमंडल श्री कृष्ण का हम सब गोपियों को अत्यंत चित्ताकर्षक, मनोहारी लगता है, हृदय को आनंदित करने वाला लगता है। इन आंखों को असीम सुख की और शांति की अनुभूति होती है। वह दृश्य यदि संभव हो तो उन श्री कृष्ण के उस मुखमंडल के दोने में दुग्ध पान करते हुए दिखाने की कृपा करें। सूरज सुकत हटिनाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा, ए उद्धव, आप तो ठीक उसी प्रकार से व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं हम सबको उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने का, योग साधना करने का उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हठ नाव चलावत सरिता है सूखी। जो नदी सूख गई हो और उस सूख गई नदी की रेती में नाव हठ पूर्वक जिद के साथ चलाना का प्रयास करे, क्या वह नाव चल सकती है? जिसमें जल ही ना रह गया हो, नदी में रेती ही रेती हो, रेती में क्या नाव चल सकती है? अर्थात नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम सब विरहिणी गोपियों को, जो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, प्रेमिका हैं, उनसे प्रेम करती हैं, उन गोपियों को
आप हठ पूर्वक निराकार ब्रह्म की उपासना, योग साधना का उपासना का संदेश जो आप दे रहे हैं, यह ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति की हठ पूर्वक सूखी नदी में नाव चलाने जैसा असंभव व्यर्थ का प्रयास है। अर्थात यह कभी प्रयास आपका सफल नहीं हो सकता। अर्थात हम सब गोपियां आपके निराकार ब्रह्म की उपासना एवं योग साधना को कर सकने में असक्षम हैं, असमर्थ हैं, क्योंकि हम भी तो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हमारे हृदय में, वह ही चाहिए। इसलिए यदि संभव हो तो उन श्री कृष्ण के मुझे दर्शन आप करा दें। इस प्रकार से इस काव्यांश की व्याख्या हुई। आप अभ्यास में अपने देखेंगे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश की संदर्भ बताइए या रचना व रचनाकार का नाम बताइए, जिसका उत्तर आपको स्वयं देना है। रेखांकित अंश, प्रारंभ की 3 पंक्तियां रेखांकित की गई, उनकी व्याख्या आपको लिखना है। मैंने पूरे पद की व्याख्या समझाई है, जिस समझकर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं? तो सीधा सा आसान उत्तर है, गोपियों की आंखें श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। चौथा प्रश्न है, किसके योग के संदेशों को सुनकर गोपियों की आंखें अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिखेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव जी के योग साधना एवं निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश सुनकर श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों की आंखें अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं। पंचम प्रश्न है, गोपियां उद्धव से क्या प्रार्थना कर रही हैं? जिसका उत्तर आप लिखेंगे। गोपियां उद्धव से यह प्रार्थना कर रही हैं कि हे उद्धव, यह योग संदेशा को सुनकर हमारी आंखें अत्यंत व्याकुल हैं, जो श्री कृष्ण के आने का रास्ता देखते देखते भी इतना दुखी नहीं हुई। अब तो आपसे यही प्रार्थना है कि एक बार श्री कृष्ण के उस मुखमंडल के दर्शन, उस दृश्य के दर्शन करा दें जिस समय वह पत्तों से बने हुए दोने में दुग्ध पान करते हैं। उस मुखमंडल के मैं दर्शन करना चाहती हूँ, यह प्रार्थना कर रही हूँ। इस प्रकार से यह पाठ आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के उपस्थित होऊंगा, उसे पढ़ाऊंगा। इस पाठ को, अब तक की पढ़ाए गए सभी पाठों को अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद।